रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद हनी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ होममेड दही बड़ों की रेसिपी। जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में मूंग दाल से घर पे इजीली बड़े बनाना सिखाया था और साथ में ही मैंने आपको ये भी इन्फॉर्म किया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इन बड़ों से फुल दही बड़ों की रेसिपी दूँगी। तो जी हाँ जी गाइज़, आज मैं वही दही बड़ों की रेसिपी लेके आपके सामने हाजिर हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरे दही बड़े कैसे बने हैं, बिल्कुल बाज़ार के जैसे, वही टेस्ट वही शेप हमने घर पे बनाए। बहुत सारे लोग होते हैं जब घर पे कोई चीज़ बनती है तो वो उसको पसंद नहीं करते, स्पेशली बच्चे, क्योंकि वो बाज़ार की चीज़ें खाने के आदी होते। तो मैं कोशिश करती हूँ कि बिल्कुल बाज़ार की जैसी वही रेसिपी आपको दे सकूँ जो कि आपके बच्चे और आप बाहर खाना पसंद करते हैं और घर पे जो आपकी ख़वातीन बनाती हैं और फिर वो आपको पसंद नहीं होता। तो हम वही टेस्ट डेवलप करते हैं अपनी रेसिपी के अंदर, इजीली आपको बनाना सिखाते हैं। और एक और गाइस इम्पोर्टेंट बात कि प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, इसे फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें और मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूला करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको न्यू रेसिपी सिखाऊं जो कि आप चाहते हैं, वो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कौन सी रेसिपी सीखनी है। तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी उस रेसिपी को अपने चैनल पे बनाने की। और गाइस, मैं आपको जिस तरह से सिखाती हूँ, अगर आपको मेरे सिखाने का स्टाइल पसंद आता है, क्योंकि आपको पता है गाइस, मैं 1 बाय 1 एवरी स्टेप बहुत डिटेल से, मेरी कोशिश होती है कि जिस तरह से मैं चीज़ें बनाती हूँ बिल्कुल सिंपली वे में, जो चीज़ें आपके घर पे इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल होते हैं उनसे मैं आपको वही रेसिपी बनाना सिखाऊँ। और इंशाल्लाह मैं अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको वो चीज़ें जो आप बिल्कुल सोच भी नहीं सकते कि ये चीज़ें घर पे बन सकती हैं, बिल्कुल फेक वीडियो नहीं, वही इंग्रेडिएंट जो मैं खुद यूज़ करूँगी, एवरी डिटेल दूँगी। ये इंग्रेडिएंट कहाँ से मिलते हैं, कितने पैसों में मिलते हैं, कहाँ से आप बाय कर सकते हैं और इनसे कैसे रेसिपी बनानी है। जैसे कि मैं आपको पता है कि मैं हर एक स्टेप, अपनी कोई भी स्टेप स्किप नहीं करती, चाहे कितनी बड़ी मुझे वीडियो बनानी पड़े, लेकिन मैं जो भी रेसिपी आपको सिखाती हूँ अपनी तरफ से मैं फुल ईमानदारी के साथ, मेरी कोशिश हो सकती है कि वो आप लोग सीखें। तो गाइज़, अगर आपको मेरा स्टाइल पसंद आता है या मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और मेरी आने वाली हर वीडियो को फुल वॉच किया करें अगर आप चाहते हैं कि मुझे इससे कोई एडवांटेज हो। तो अब हम अपनी वीडियो की तरफ आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने वही बड़े यूज़ किए जो मैंने आपको बनाना सिखाए हैं। तो सबसे पहले आपने इन बड़ों को हॉट वाटर पानी में या वार्म वाटर, यानी कि सिंपल जो आपका घर का नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी होता है, उसके अंदर आपने इसको डिप कर देना है। डिप आपने कितना करना है जी? 15 to 20 मिनट के लिए आपने डिप करना है। और ये आपके बल्लों के साइज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपके बड़े साइज़ में आपने बड़े बनाए हैं तो फिर आपको ज़्यादा देर लगेगी इसको भिगोने में। अगर वो साइज़ में कम है तो वो कम टाइम लेगा। उसको पानी के अंदर भिगोएं, उसके बाद दोनों हाथों के अंदर एक एक बड़े को उठा के उसके अंदर से एक्स्ट्रा पानी निकाल लीजिए और उसको एक ट्रे के अंदर रख लीजिए। उसके बाद दही, जो कि योगर्ट, आपने ले लेना है। अब मैं आपको यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट टिप देती जाऊँ। जैसा कि आपको पता है कि आजकल समर सीज़न है, समर सीज़न में जो दही होता है वो खट्टा हो जाता है, खटास छोड़ देता है। अगर आप बाज़ार से दही खरीदते हैं तो आपको पता है आजकल दही खट्टे ही मिलते हैं। तो उसको मीठा बनाने के लिए या उसके टेस्ट को लेवल करने के लिए एक टिप है गाइस कि आप पाउडर शुगर, दूसरी शुगर यूज़ नहीं करेंगे, पाउडर शुगर कि 1 से 2 टेबलस्पून शुगर अगर उस दही के अंदर ऐड करके उसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो आपके दही का जो टेस्ट होता है वो बिल्कुल नॉर्मल आ जाता है। अगर आप पहले वाला जो आप ये ट्राई करके देख लीजिएगा कि आप शुगर ऐड करने से पहले दही की रेसिपी बनाएं तो वो बिल्कुल टेस्ट आपका ख़राब कर देगी, रेसिपी बिल्कुल खट्टी हो जाती है अगर आपका दही खट्टा होगा। और अगर आप उसके अंदर शुगर ऐड करके उस दही को यूज़ करेंगे तो आपकी रेसिपी बिल्कुल बाज़ार की जैसी बनेगी। तो गाइस, ये एक टिप थी जो मैंने आपको बता दी। सबसे पहले सर्विंग बाउल या डिश के अंदर आप अपने बड़े रख दीजिए। बड़े आपके इस तरह से टूट सकते हैं। जी हाँ जी गाइस, बिल्कुल आपके बड़े इस तरह से टूटेंगे क्योंकि हमने इनको पानी के अंदर डिप किया था, इसके अंदर फुल पानी एब्जॉर्ब था। उसके बाद हमने इसे हाथ में लेके बिल्कुल अच्छे से दबाया है, तो ऑफ कोर्स आपके बड़े टूट सकते हैं। और गाइस, आपने तोड़ के ही बड़े खाने हैं तो ये चीज़ मैटर नहीं करती कि यहाँ पे बड़े टूटे हुए कि नहीं। उसके बाद सबसे अच्छे तरीके से इसके ऊपर आपने अपना योगर्ट मीन्स के दही को स्प्रेड कर देना है। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ पोटैटोज़। ये दही बड़े बन रहे हैं तो गाइस, जो दही बड़े होते हैं उसके अंदर ये पोटैटोज़, अनियन, इनकी जो क्वांटिटी होती है वो कम रखनी पड़ती है।
और जो चना चाट होता है उसके अंदर ज़्यादा होती है। आपने बाज़ार से भी जब भी दही बड़े खाए होंगे तो आपने ये बात नोट की होगी, उसके अंदर बाकी जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू बड़े, क्योंकि वो बड़े उसमें ऑलरेडी मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ जी बूंदी भी जिसको कुछ लोग बोलते हैं। इसको मैंने पहले से पानी में भिगो के नॉर्मल कर दिया था जिस तरह से हम यूज़ करते हैं, तो ये उस तरह की बूंदी है। पहले मैंने इसके अंदर पोटैटो ऐड की, और पोटैटो की मैं आपको एक टिप देना चाहूँ कि आपने पोटैटो को बॉयल किस तरह करना है। कुछ लोग होते हैं वो पहले पोटैटोज़ को बॉयल करते हैं और फिर कट करते हैं, इस तरह से उनकी शेप बिल्कुल ख़राब हो जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरी पोटैटोज़ की शेप बिल्कुल क्लियर और वो बिल्कुल भी ऐसे अजीब से वो हालत में नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ग्राम्स यानी कि चने भी यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। अब मैं हर एक चीज़ इसमें ऐड करूँगी 1 बाय 1। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अनियन। अच्छा, मैं आपको पोटैटोज़ के बारे में बता रही थी, तो पोटैटोज़ को आपने इस तरह करना है, पहले पील कर लेना है, उसके बाद जितने साइज़ के पोटैटोज़ आपने रखने हैं उस साइज़ में कट कर लें, उसको फिर पानी के अंदर बॉयल करें। पानी के अंदर बॉयल करते हुए आपने ये बात याद रखनी है कि 1 टीस्पून विनेगर यानी कि सिरका आप उसके अंदर ऐड करेंगे। पोटैटोज़ की शेप भी ख़राब नहीं होगी और वो बिल्कुल अपनी शेप में रहेंगे और बहुत अच्छे लगेंगे। तो आप हमेशा जब भी पोटैटोज़ किसी रेसिपी में यूज़ करते हैं, स्पेशली कट करके बॉयल करके, तो आप यही मेथड यूज़ किया करें। जहाँ से मैंने अपना कुकिंग का कोर्स किया था तो वहाँ पे मैंने अपनी मैम से बात सीखी थी। तो यहाँ पे मैं अपनी मैम का थैंक भी करना चाहूँगी। थैंक्स मैम जोहा, उनका नाम है मैम जोहा, जिन्होंने हमें इतनी अच्छी टिप दी, और ये टिप मेरे लिए बहुत यूज़फुल रहती है मेरी कुकिंग के अंदर। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इमली की चटनी। गाइस, जो बाहर दही बड़े या चना चाट बनता है उसके अंदर इमली की चटनी वो लोग लाजमी ऐड करते हैं, ये मस्ट इंग्रेडिएंट होता है। तो आप भी ज़रूर ऐड किया करें अपनी किसी भी इस टाइप की रेसिपी में, बिकॉज़ इमली की चटनी से इसका टेस्ट बहुत इन्हेंस होता है। और ये मेरी घर की बनाई हुई होममेड इमली की चटनी है। मैंने इसको आई थिंक सो रमज़ान में बनाया था और अभी 2 से 3 मंथ हो चुके हैं। इसका टेस्ट बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, इसका टेस्ट भी बिल्कुल सेम है और ये शेप में भी वैसे ही है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई। इसको मैंने अपने फ्रीज़र में रखा हुआ है, जब भी मुझे इसको यूज़ करना होता है मैं इसे एक बाउल में निकालती हूँ, बिल्कुल ये ना फ्रीज़ होती है और इसको मैं यूज़ कर लेती हूँ। अगर आपको इमली की चटनी की रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, मैं ज़रूर आपको अपने चैनल में इसकी रेसिपी दे दूँगी। तो गाइज़, आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पे दही बड़े रेडी हैं। लास्ट में इसके ऊपर आप पापड़ी भी ऐड कर सकते हैं, या फिर जिस प्लेट में आपने सर्व करना है उस बड़ों को वहाँ पे आप पापड़ी ऐड कीजिए, क्योंकि पापड़ी फिर सॉफ्ट हो जाती है। चाट मसाला ऐड कीजिए और अपने व्यूवर्स को, अपने गेस्ट को अपनी रेसिपी से एंजॉय कराइए, बिल्कुल वही बाज़ार के जैसा टेस्ट। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। गाइज़, अगर आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं तो अगेन एक दफ़ा फिर मैं आपको बताती चलूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बड़े बहुत ही मज़े के बनते हैं और आप यकीन नहीं करेंगे कि ये बड़े आपने खुद घर पर बनाए हैं और आपके बच्चे किस तरह से इसको खाएँगे, ये फिर आप मुझे फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ, इंशाल्लाह एक न्यू रेसिपी लेकर आऊँगी, ईज़िली सिखाऊँगी आपको उसको भी इसी तरीके से। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मुझे दुआओं में याद रखिएगा।